बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द दानियाल्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी डिश, स्मोक चिकन। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कौरमा और कढ़ाई खा के थक चुके हैं। वो अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, बहुत ही जूसी सी और सॉफ्ट सी, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये डिश है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनने वाली ये डिश है। वीडियो को मेरी अंत तक वो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले हमने लेना है 1 किलो चिकन। अच्छे से इसको वॉश करके इसका पानी खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने चिकन टिक्का मसाला डालना है। इसमें नेशनल का या शान का, जो भी आप पसंद करते हैं, साशे डालना है। आपने 1 केजी चिकन में ये पूरा साशे डाल देना है। इसके अलावा आपने घर का कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना और साथ ही आपने लेमन का जूस निकालना है और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपने लेमन का जूस डालना है। अच्छे से उसके बीज निकाल के आपने इसमें लेमन का जूस डाल देना है। 2 से 3 टेबलस्पून, अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप 2 डाल लें या 1 डाल लें। लेमन जूस डालने के बाद आपने अब इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। वो आपने डालना है 2 टेबलस्पून। इस तरह से चम्मच के ज़रिए आपने 2 टेबलस्पून डालना है कुकिंग ऑयल। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। 2 कुकिंग ऑयल के चम्मच डालने के बाद आपने 3 टेबलस्पून डालने हैं दही को अच्छे से आपने फेंट लेना है, बीट करना है और 3 टेबलस्पून आपने इसमें दही के ऐड कर देने हैं। इस तरह से ऐड करने के बाद अब अच्छे से आप इसको कर लें मिक्स, ताकि जितने भी हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से इसमें रच जाएं। बस इसकी बेसिक जो है काम इसका यही है कि इसकी मैरिनेशन अच्छी हो। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी आपका स्मोक चिकन उतना अच्छा बनेगा। इसके अलावा आपने घर के मसाले ऐड नहीं करने, जस्ट टेस्ट के लिए आपने कुटी हुई मिर्च डालनी है, बिल्कुल बराए ना, बिल्कुल जैसे समझ लें आप हाफ़ टी स्पून आपने इसमें डाल देना है या उससे भी कम। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप ना भी डालें तो खैर है। उसके बाद इस तरह से ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा मसाला इस पर लग चुका है, ज़बरदस्ती मैरिनेशन हो गई है। अब हम इसको रेस्ट देंगे कम से कम घंटा या 1.5 घंटा। आपने इसको इस तरह से ढाँप के रख देना है, फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें, कोई इशू नहीं। उसके बाद अब मैं आपको आज सैलड का तरीका बताती हूँ। अक्सर लोगों का जो है सैलड जो है कच्चा रह जाता है, प्याज अच्छा नहीं लगता सैलड में। तो इस तरह से आपने एक प्याज लेना है, उसको गोलाई में काट लेना है। इस तरह से लच्छे लच्छे बना के इसके अलग-अलग कर लेने हैं। उसके बाद आपने अब इसमें डालना है हाफ़ टी स्पून नमक। इस तरह से हाफ़ टी स्पून आपने इसमें नमक डाल देना है और अब आपने इसमें डालना है बिल्कुल चिल्ड वाटर, बिल्कुल जैसे बर्फ़ का पानी हम बोलते हैं ना, फ्रीज़र का पानी, वो आपने इसमें डालना है और इसको भी आपने 15 से 20 मिनट रख देना है एक साइड पे, ताकि अच्छे से जो है इसका कच्चापन जो है प्याज का वो ख़त्म हो जाए। उतनी देर में जो हमने अपना चिकन मैरिनेट किया था उसको कम से कम घंटा या घंटे से ऊपर हो चुका है। अच्छे से इसमें मसाला रख चुका है और हल्का हल्का चिकन ने पानी भी छोड़ा है। उसके बाद हम एक लेंगे कुकर और बिल्कुल हल्का सा इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने सारा चिकन इसमें डाल देना है मैरिनेशन वाला और अच्छे से आपने बाउल को साफ़ करना है ताकि जो मसाला उसमें है चिकन का वो चिकन के अंदर दोबारा वापस जाए, ताकि किसी चीज़ की कमी ना रहे, नमक मिर्च वगैरह की। अच्छे से आपने इसको करना है मिक्स। इसको आपने पकाना नहीं है, जस्ट आपने इसको मिक्स करना है हल्की आंच पे, ताकि जो है मसाला इसमें इक्वली जो है वो रच जाए। उसके बाद आपने इसको लगाना है 5 मिनट कुकर, जस्ट 5 मिनट आपने कुकर लगाना है। पानी वगैरह इसमें आपने ऐड नहीं करना, चिकन के पानी से ही ये जो है चिकन खुद ही गलेगा, आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। 5 मिनट बाद जब ये देखें मैंने कुकर खोला तो चिकन की कंडीशन इस तरह की थी और हल्का हल्का सा पानी था जो चिकन का ही था। अब इसी पानी में हम इसको हल्का सा पकाएंगे, मतलब कि आपने ये हल्का हल्का पानी ड्राई कर लेना है इस तरह से, ये देखें। और जब ये तरी तरी ऊपर आ जाए, मसाला बिल्कुल आपको नज़र आ जाए कि ओके हो चुका है, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। उतनी देर में तेज़ आंच पे आपने एक कोयला लेना है, उसको अच्छे से जो है आपने
रेड कर लेना है। उसके बाद इस तरह प्याली रखनी है, इस तरह कोयला रखना है प्याली के अंदर और हल्का सा ऊपर से कुकिंग ऑयल डाल देना है। हल्का सा डालने के बाद साथ ही इसकी स्मोक समेत आपने इस तरह से ढक देना है ताकि स्मोक का टेस्ट जो है अच्छा सा इसके अंदर आ जाए। 5 मिनट के बाद आपने वो कोयला निकालना है और अपना ये खाना डिश आउट करके ये दिखाना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा स्मोक चिकन तैयार हो चुका है। अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों के आगे सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और यूनिक सी रेसिपी है, डिफरेंट सी रेसिपी है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और मेरी वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार होता है। और हमें कमेंट में मैसेज भी किया करें ताकि हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। और हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।